आज हम बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ या फिर लीनियर इक्वेशंस के बारे में। इनइक्वालिटी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स सिंबल्स लाइक ग्रेटर दैन, लेस दैन और ग्रेटर दैन और इक्वल टू और लेस दैन और इक्वल टू। मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है उस स्टेटमेंट में, उसकी जगह पर ग्रेटर दैन का साइन है या लेस दैन का साइन है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। इन चारों साइंस में से कोई एक साइन है दो मैथमेटिकल साइड स्टेटमेंट्स के बीच में। सम स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन सम अदर, सम स्टेटमेंट इज लेस देन सम अदर स्टेटमेंट। तो इस तरह के मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एक लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इनइक्वेशन कहा जाता है। जनरल फॉर्म अगर हम देखें एक लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी मीन्स एक ऐसी इनइक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल के ऊपर वो 1 होनी चाहिए, वो एक लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो उसे हम लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इनइक्वेशन कहते हैं। तो उसकी जनरल फॉर्म इस तरह की होगी, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन c। तो आप देख रहे हैं इसमें वेरिएबल x है, a, b और c कोफिशिएंट्स हैं, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। तो दिस इज अ लीनियर इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन का साइन है और लेस देन का साइन। इसका मतलब हुआ जो राइट हैंड साइड है दैट इज ग्रेटर देन सी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी है, और इस केस में लेफ्ट हैंड साइड इज स्मॉलर देन राइट हैंड साइड। सच टू टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज वेयर ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल इज यूज्ड आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। और अगर आपकी इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू का साइन यूज हुआ हुआ है तो उस इनइक्वालिटी को स्लैक इनइक्वालिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्लैकनेस है। द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड, इट मे बी ग्रेटर देन और मे बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सिमिलरली हियर द लेफ्ट हैंड साइड इज मे बी लेस देन द राइट हैंड साइड और मे बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। देयर इज अ स्लैकनेस in the inequality, that's why these are called slack inequalities, and these two are termed as strict inequalities. इसके बाद हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट की। अरे एक इनइक्वालिटी है तो उसके रिस्पेक्ट में रिप्लेसमेंट सेट किसे कहा जाता है और सॉल्यूशन सेट किसे कहते हैं। तो द सेट फ्रॉम विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज टेकन, ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू जिस सेट में से ली जाएगी उस सेट को रिप्लेसमेंट सेट कहते हैं। And the set of values of variable which satisfy a given inequality, मतलब उस inequality को satisfy करने वाली जितनी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ का अगर हम एक सेट बनाएं तो सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज़ का जो सेट है उसे सॉल्यूशन सेट कहा जाता है। ओके, एक एग्जांपल लिखिए, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमें x लेस देन 4 दी हुई है एक इनइक्वालिटी। अब इसके रेफरेंस में एक सेट दे दिया गया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि x को नेचुरल नंबर्स के सेट से लेना है हमें। सो इन दैट केस n द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट सेट। अब नेचुरल नंबर्स में से वो सारी वैल्यूज जो लेस देन 4 हैं, तो लेस देन 4 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1, 2 एंड 3। अब इनका अगर मैं एक सेट बना दूं तो ये जो सेट बनेगा दैट इज नोन एज सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इनइक्वेशन। अब इसी इनइक्वालिटी के लिए अगर वो कह दे कि x बिलोंग्स टू z द सेट ऑफ इंटीजर्स, इन दैट केस जो z है दैट विल बी नोन एज रिप्लेसमेंट सेट। एंड अब 4 से स्मॉलर सारे इंटीजर, तो 4 से स्मॉलर इंटीजर बहुत सारे होते हैं, 3 भी छोटा है, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन इन्फाइनाइट तक चले जाइए। तो इन्फाइनाइट तक सारे हम लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने ये डॉट 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 लगाया और फिर इसका एक सेट बना दिया कर्ली ब्रैकेट लगा के। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट व्हेन x बिलोंग्स टू z, जबकि आपका रिप्लेसमेंट सेट z है। अभी अगर वो आपको कह दे कि x इज अ रियल नंबर, x अगर एक रियल नंबर है तो फिर r जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस विल बी कॉल्ड द रिप्लेसमेंट सेट। एंड x such that x is a real number and x is less than 4, all the real numbers less than 4। अब इसको या तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख दें या फिर एक इंटरवल की फॉर्म में लिखें, -∞ से 4 तक जितने भी रियल नंबर है, 4 इंक्लूडेड नहीं है, मैंने ओपन इंटरवल का साइन बनाया है। ये इंटरवल्स आपको क्लास 11 के इसी
चैप्टर 1 में सेट्स में सिखाए गए थे। मैं एक बार दोबारा से आपको रिकॉल करवाऊंगा। सो दिस सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटन एज इंटरवल इन दिस वे। सो दीज आर द सॉल्यूशन सेट एंड द रिप्लेसमेंट सेट। अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़ की। अगर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है तो हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट रूल है द साइन ऑफ इनइक्वालिटी डजंट चेंज ऑन एडिंग सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। अगर एक इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करते समय दोनों साइड पर आपको कोई सेम नंबर ऐड करना पड़ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो आपकी इनइक्वालिटी की जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करने पर भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज नहीं होगा। अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये रूल कहता है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी डजंट चेंज अगेन ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय सेम पॉजिटिव रियल नंबर ऑन बोथ साइड्स। अगर पॉजिटिव रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं इनइक्वालिटी को, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट चेंज। नेक्स्ट जो रूल है, इफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड ऑन मल्टीप्लाइंग ऑन डिवाइडिंग बाय सेम नेगेटिव रियल नंबर ऑन बोथ साइड्स। अभी अगर आप सेम नेगेटिव रियल नंबर से दोनों साइड को या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर वो लेस देन है तो फिर वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड डिफरेंट थिंग, डिफरेंट देन द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशंस को सॉल्व करते समय ये रूल हम फॉलो नहीं करते हैं, वहाँ पे माइनस से डिवाइड भी करते हैं तो कुछ चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप जो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या माइनस से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड पर, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स से आपको ये बात समझाऊंगा दैट विल मेक यू मोर क्लियर।